पता नहीं है। जो हम लोग आवाज़ उठाएगा उसी में बॉम्ब वो बॉम्ब ये टीयर गैस सब लगाते रहते हैं। तो इस तरह हम कैसे जिएगा मणिपुर में? हम मणिपुर इंडिया का एक पार्ट नहीं है क्या? ये पूछना चाहती हूँ। मणिपुर का प्रजा नहीं है क्या? मणिपुर में रहने वाला हिंदू प्रजा नहीं है क्या? इस तरह क्यों होने क्यों इस तरह से हमको रहने दे रहा है? उसको करना चाहती तो कब से खत्म कर सकती थी। हमको 3 years समथिंग हो गया। बेटा 2020 से शुरू हुआ था, पर 2024 में वो कश्मीर में पलागढ़ में हुआ था। उसी टाइम में तो ऑपरेशन सिंदूर ये सब करके उसको शांत कर दिया है। मणिपुर में तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। क्यों? ये पूछना चाहती हूँ, ये सेंट्रल सरकार को क्यों नहीं कर रहा है? पार्टी भी दोनों की तरफ से है ना, ऐसा नहीं है अपोजिशन रूलिंग का नहीं है। गवर्नमेंट सरकार दोनों को प्रोटेक्शन करना चाहिए हम लोग को, पर किया नहीं है। 5 years का बच्चा इस बार में बॉम्ब से मरवा दिया, 6 months का बेटी मरवा दिया। वो कहते रहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारा बेटी तो बेटी नहीं है क्या? प्रेम वाले शहर में पूछना चाहती हूँ, हम तो औरत नहीं है क्या? ये नहीं होना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए। हमको न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। मणिपुर का प्रजा को न्याय चाहिए। इस तरह का क्यों रहने दे रहा है? ये मांग करने के लिए इधर आया हूँ। मीडिया का भी, नेशनल मीडिया वो हम इन्फॉर्म नहीं करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ चलाता नहीं है। तो हम क्या करें? उपाय तो है नहीं। किसी से बोलने से किसी को सुनता नहीं। पहले का सरकार था, उसी टाइम में भी कुछ किया नहीं था। चढ़ने दे। उसके बाद प्यार लग गया था 2025 में। प्रेसिडेंट रूल के रहने के टाइम में बच्चा घुमा दिया, सारा कुछ। मेरा विलेज वॉलंटियर बच्चा लोग उसका जो आम था वो सरेंडर करके हम लोग को करवा दिया। उसके बाद अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना हमको डिफेंस करने का कुछ भी नहीं है, बंदूक वगैरह। वो लोग कह रहा था, हम मांग लिया था। वो 2026 में एक नया लीडरशिप आकर गवर्नमेंट चलाने शुरू कर दिया। उसके बाद तो क्या करता है, जेनोसाइड ऐसा टाइप करने लगे। तो हमने बोला था किसने किया है, कौन किया है, ये हमको जस्टिस चाहिए। बोलते रहते NIA को सौंप दिया है, CBI को सौंप दिया है। शुरू से ही वही कहते रहते। कौन किसने किया है, कौन आतंकवादी घुस रहा है, वो हमको बताना चाहिए था ना। हम तो इंसान है, हम डर लगता है। हमें रात सोने में भी डर लगता है कि कब क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोग को आना पड़ा इधर में पहुँच गए सरकार को सुनाने के लिए, ये सेंट्रल सरकार को उसको आवाज़ देने के लिए। बहुत गलत है ये। मणिपुर इंडिया का पार्ट नहीं है क्या? मणिपुर का प्रजा नहीं है। यही पूछना, वो आसाम तक तो वोट के लिए आता है, पर मणिपुर का कोस भी नहीं दिखाई देता है। हम वो लोग पता नहीं क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम लोग को मिलजुल कर रहने में अच्छा लगता है। हम लोग किसी के ऊपर डिफेंस भी नहीं करता है, किसी के ऊपर टॉर्चर भी नहीं करता है। मेरा ये बंदा इसी में दिखाई दिया होगा, ऋषि नाम था उसका वाइफ टूटी था, तो बुलाने से वो गया था हाँ चोचापुर में। उसको क्या कर दिया, वहाँ से वो मरवा दिया था। हमारे इम्फाल में आने से एंथोनी करके आया था, हम लोग सुरक्षा करके उसको वापस कर दिया। हम जो बोलता है सरकार हमको मानते हैं, पर जो गलत करता है ये सू के कारण हो रहा है। वो सू को एक्शन नहीं करना चाहिए। लोग बोलने से तो उसे एक्सटेंड करते रहते हैं। हम लोग इस तरह का टॉर्चर करेगा तो हम लोग सेंट्रल फोर्स को पूछेगा क्यों आप लोग डिफेंस क्यों नहीं कर रहा है? बोलेगा ऑर्डर नहीं है, ये तो सू का ग्रुप है, सू के नाम से ये सबको खत्म करने वाला है ये हम लोग। क्यों ऐसा सू रहने से मणिपुर में दिक्कत होता है तो एक्सटेंड क्यों करना है? वो लोग उसने तो कह दिया था, उस टाइम में प्रेसिडेंट रूल का था, सितंबर 4 को वो लोग ने इसको एक्सटेंड कर दिया। तो उसके बाद बोला था हर जगह हम लोग नेशनल हाईवे खोल गया है, तो एक्सटेंड तो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट दिन वो KNF UPF कह रहे थे मैते तो नहीं जा पाएगा, वही रास्ता मैते तो नहीं जा सकता है। इस तरह का हमको दबा कर रखा है। तो हम लोग वहाँ जाकर वो क्या बोलते, गवर्नर को आवाज़ उठाए, अजय बला को, वो कुछ सुनता नहीं है ना। वो अभी का जो लीडर है खेमचंद, वो तो खुद जाता है हर जगह, वो सुरक्षा के लिए हर जगह जाता है। अभी वो 15 को चोचापुर जाने के लिए कल बोला था, तो वहाँ से ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है CM नहीं आना चाहिए।
तो उसके ऊपर तो कुछ नहीं करेगा। हम लोग सही के लिए आवाज़ उठाएगा, बच्चे का इंसाफ चाहिए, एनआईए क्या बोल रहा है, ये सब आवाज़ उठाने से हम लोग तो क्या क्या गैस मोह भोम यही से रिप्लाई देते हैं। ये कौन चीज़ का न्याय है, ये कौन चीज़ का लो है, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये आप लोग भी मदद कीजिए। हर स्टेट को मैं अपील करता हूँ, मणिपुर बहुत सुरक्षा चाहिए, हिंदू को बचाना चाहिए, पर हमारा मणिपुर का हिंदू तो हिंदू नहीं है क्या? हम कैसे जिए आप बताओ? ये सेंटर सरकार को पूछना चाहती हूँ, इस तरह का हम लोग को क्यों रहने दे रहा है? हम इंसान नहीं है क्या? हम जानवर है क्या? इस तरह का मरवा को कब तक खत्म करना है हमको? करना है तो अभी मैं इधर से मैं बढ़ भी सकता हूँ। कह दो, एक बार कह दो आप लोग सबको मरना है तो इधर आकर मैं मर सकती हूँ। इस तरह का जीना नहीं चाहते आप। हमारा फ्यूचर कुछ भी नहीं है, ना एजुकेशन ठीक से चल रहा है, ना बच्चे लोग का सुरक्षा है। जहाँ जाता है मिलता नहीं तो किडनैप हो जाता है। मिसिंग कितना रिपोर्ट है आप देख लीजिए। मनोज जी आप तो बहुत आवाज़ भी उठाता है, हमारा सही का आवाज़ उठाना गलत नहीं है, हम भी नहीं कह रहा हूँ, सभी वही जो कह रहा है सभी का है।